तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर। जैसे ही हम मैदान बदर में पहुँचे, ये बुज़ुर्ग चाचा अपने जज्बात पर काबू न रख सके और नारे तकबीर को बुलंद करने लगे। आप अपनी स्क्रीन पर ये चार दीवारी और उसमें खंडर देख रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये खंडरात और ये चार दीवारी कोई मामूली चार दीवारी और खंडरात नहीं है, बल्कि ये बदर का सबसे पुराना कब्रस्तान है। ग़ज़वे बदर में शहीद होने वाला सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन की तदफीन इसी कब्रस्तान में अमल में आई थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और दरूद व सलाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। मोहतरम हुज्जाज इकराम व ज़ाइरीन मदीना, आज हम आपको बदर के रास्ते पर पड़ने वाली ज़ियारतें और मैदान बदर और जबल मलाइका से वाकिफ़ कराने वाले हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये जो कुआँ देख रहे हैं, ये कुआँ बीर शिफा के नाम से मशहूर है। तहक़ीक़ करने पर पता चला कि ये कुआँ मुस्लिम ज़ाइरीन और हुज्जाज के लिए तैयार किया गया था। जब इसके पानी के कड़वे और गैर सेहतमंद होने की खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं में अपना लुआब दहन डाला, जिसकी वजह से इसका पानी सेहतमंद और मीठा हो गया, जिसका जायका आज भी मौजूद है। दूसरा कुआं इस रास्ते पर जो पड़ता है वो बीर रौहा है। इस कुएं के ताल्लुक़ से ये बात तारीख़ की किताबों में महफूज है कि इस कुएं पर 70 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह के सफ़र के वक्त यहाँ पर क़ियाम फरमाया और इस कुएं के पानी को इस्तेमाल किया है। ये दोनों कुएं बीर शिफा और बीर रौहा, ये जो है तो बदर के रास्ते पर पड़ते हैं। बीर शिफा के लिए थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है। इन दोनों कुओं पर ज़ाइरीन यानी ज़ियारत करने वालों का, देखने वालों का हुजूम होता है और लोग यहाँ से पानी प्लास्टिक की बोतलों में पैक करके अपने घरों पर भी लेकर आते हैं। और अब यहाँ से निकलकर हम आगे निकले बदर की तरफ, तो रास्ते में जबल मलाइका करके एक पहाड़ पड़ता है, यानी फ़रिश्तों का पहाड़। रिवायतों में आता है कि यौम बदर यानी बदर के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की मदद के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए फ़रिश्तों का जो लश्कर भेजा था, वो लश्कर इसी पहाड़ पर उतरा था, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। ये जबल मलाइका है और जबल मलाइका पर फ़रिश्तों का नुज़ूल हुआ था। और ये पूरा पहाड़ जो है तो ये रेतीला पहाड़ है। इस पहाड़ में कहीं पर भी आपको पत्थर दिखाई नहीं देगा। ममलकत सऊदी अरबिया के खुशनुमा बनाए हुए जदीद रास्तों पर और खुशनुमा जदीद तर्ज की एयर कंडीशन लग्जरी बस में सवार होकर अब हम उस मकाम पर पहुँचे हैं बदर जहाँ सबसे पुराना कब्रस्तान मौजूद है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये चार दीवारी और ये खंडरात, ये बदर का सबसे पुराना कब्रस्तान है। इस कब्रस्तान में बदर में शहीद होने वाले 14 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन को दफन किया गया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सहाबा इकराम को गरीक़ रहमत करे। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ग़ज़वे बदर में शहीद होने वाले सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन के अस्माए मुबारक। अब यहाँ से फ़ारिग़ होने के बाद आपको उस मुबारक जगह पर लेकर जाने वाले हैं जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे बदर के मौके पर क़ियाम फरमाया था, यानी यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा लगा था। आप स्क्रीन पर दो बुलंद व बाला मीनारे देख रहे हैं और एक गुंबद। ये मस्जिद अरीश है और ग़ज़वे बदर के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर क़ियाम फरमाया था। आपका ख़ैमा इसी जगह पर लगा था। इस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी थी अपनी उम्मत की फ़तह याबी के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए। मस्जिद अरीश के बाहरी मंज़र को दिखाने के बाद हम बदर के मैदान की तरफ चले। बदर में सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन जो पहुँचे थे, इनकी तादाद एक रिवायत के मुताबिक 309 और एक रिवायत के मुताबिक 313 थी। ये सहाबा इकराम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ पर पहुँचे थे इंसानियत को ज़ालिम व जाबिरों के जुल्म व इस्तिबदादी पंजे से बचाने के लिए पहुँचे थे। सहाबा इकराम बड़े तंगदस्ती की हालत में यहाँ पर आए थे। न उनके पास में सही तरीक़े से सवारियाँ थी और ना ही हथियार थे, जबकि बातिल 1000 की तादाद में यहाँ पर पहुँचा था और उसके पास में सवारियाँ और तलवारें सब कुछ मौजूद थी।
لیکن اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ غالب آیا، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہنے والے ہو، تم کو غمزدہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، سر بلند تم ہی رہنے والے ہو بشرط یہ کہ تم کامل مومن بن جاؤ۔ کمال ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی جماعت کو بڑی جماعت پر فتح دیا، یہ سب سے بڑی بات تھی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے، آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کے پسند آنے پر لائک اور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ فقط والسلام، جزاک اللہ۔